वृद्धाश्रम की दीवारों पर हल्की पीली रोशनी बिखरी हुई थी। शाम का समय था और पक्षी अपनी अपनी घोंसलों की ओर लौट रहे थे। चहल पहल से भरे इस वृद्धाश्रम में कई बुजुर्ग अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव को जी रहे थे। उन्हीं में से एक थे राजेश और सुरेखा। राजेश की उम्र लगभग 75 साल थी। चेहरे पर झुर्रियों का जाल और आंखों में गहराई, लेकिन नजर में एक अलग सी चमक थी। वह वृद्धाश्रम में पिछले 5 साल से रह रहे थे। सुरेखा, जो थोड़ी कम उम्र की थी, पिछले 2 साल से वहां आई थी। उनकी आंखों में भी एक उदासी थी, लेकिन साथ ही एक संजीवनी मुस्कान भी जो चेहरे पर हमेशा रहती थी। राजेश और सुरेखा की मुलाकात वृद्धाश्रम में एक दिन खाने के समय हुई थी। राजेश हमेशा चुपचाप अपने खाने पर ध्यान लगाकर खाते रहते, लेकिन उस दिन सुरेखा ने उनसे पूछा, आपको खाने में क्या पसंद है? राजेश ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा, मुझे कोई विशेष पसंद नहीं, यहाँ जो मिलता है वही खा लेता हूँ। सुरेखा मुस्कराई, फिर भी कुछ तो होगा जो आपके मन को भाता होगा। राजेश ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, जीवन में बहुत कुछ पसंद था, लेकिन अब सब छोड़ दिया है। सुरेखा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। जीवन में भी छोड़ने की चीजें बहुत कम होती हैं। छोड़ने से ज्यादा यादें होती हैं जो हमेशा साथ रहती हैं। इस एक बातचीत के बाद राजेश और सुरेखा के बीच एक नजदीकी बनने लगी। वे अक्सर शाम की चाय के समय एक साथ बैठने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। राजेश को सुरेखा की बातों में एक सुकून मिलता था और सुरेखा को राजेश की समझदारी और अनुभव भरे विचार पसंद आते थे। एक दिन जब दोनों बगीचे में बैठे थे, राजेश ने सुरेखा से पूछा, आपके परिवार वाले आपको यहाँ क्यों छोड़ गए? सुरेखा थोड़ी देर चुप रही, फिर उन्होंने कहा, मेरी बेटी विदेश में रहती है। वह चाहती थी कि मैं उसके साथ रहूं, लेकिन मुझे अपने देश की मिट्टी छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा। मैंने खुद ही यह निर्णय लिया कि मैं वृद्धाश्रम में रहूं। राजेश ने सिर हिलाते हुए कहा, हमारे बच्चों की जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि हमारे लिए शायद जगह नहीं है। सुरेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं। उम्र का क्या है? दिल जवान होना चाहिए। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। वे साथ में खाना खाते, पार्क में सैर करते और किताबें पढ़ते। राजेश को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उनके जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई हो। सुरेखा की बातों में एक ऐसा अपनापन था जो उन्हें पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। कुछ महीनों के बाद राजेश ने महसूस किया कि सुरेखा के बिना उनका दिन अधूरा सा लगता था। वे उसे देखने के लिए बेकरार रहते थे। एक दिन हिम्मत जुटाकर राजेश ने सुरेखा से कहा, सुरेखा, क्या आप कभी महसूस करती हैं कि हमारी दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं रह गई है? सुरेखा थोड़ी सी चौंकी, फिर उनकी आंखों में एक नर्म सी चमक आई। हाँ, राजेश, मैं भी यह महसूस करती हूँ कि आपके बिना दिन काटना मुश्किल हो जाता है। राजेश की आंखों में खुशी की एक किरण चमक उठी। उन्होंने सुरेखा का हाथ पकड़कर कहा, अगर हम दोनों की जिंदगी का आखिरी पड़ाव साथ गुजरे तो कैसा रहेगा? सुरेखा मुस्कुराई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यह जीवन का सबसे सुंदर निर्णय होगा। उस दिन के बाद राजेश और सुरेखा ने एक दूसरे के साथ अपने बचे हुए जीवन को भरपूर जीने का संकल्प लिया। वे हर दिन को एक त्योहार की तरह मनाते, छोटी छोटी खुशियों में जीवन के आनंद को ढूंढते। वृद्धाश्रम के अन्य लोग भी उनकी जोड़ी को देखकर खुश होते थे। वे कहते, देखो, प्रेम की कोई उम्र नहीं होती। यह जीवन के किसी भी पड़ाव पर आ सकता है।
राजेश और सुरेखा की प्रेम कहानी ने वृद्धाश्रम में एक नई उम्मीद और खुशी की लहर पैदा कर दी थी। समय बीतता गया और राजेश और सुरेखा के बीच का प्रेम और भी गहरा हो गया। एक दिन राजेश अचानक बीमार हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सुरेखा दिन-रात उनके पास बैठी रहीं। राजेश की हालत धीरे-धीरे बिगड़ती जा रही थी, लेकिन सुरेखा ने कभी उनका हाथ नहीं छोड़ा। राजेश ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, सुरेखा, मैं शायद अब ज्यादा समय तुम्हारे साथ न बिता सकूं, लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम रहोगी। सुरेखा ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, राजेश। चाहे आप कहीं भी हों, मेरे दिल में आपकी जगह हमेशा रहेगी। कुछ दिनों बाद राजेश ने अपनी आखिरी सांस ली। सुरेखा के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला। वह जानती थी कि राजेश की यादों के साथ उन्हें जीना है और उन्हीं की तरह जीवन को खुशियों से भरना है। राजेश के जाने के बाद भी सुरेखा ने वृद्धाश्रम में सभी के साथ मिलकर जीवन को वैसे ही जीना जारी रखा। वह राजेश की यादों को संजोए, उनके साथ बिताए हर पल को याद कर खुश रहती। सुरेखा की आंखों में अब भी वही चमक थी, वही मुस्कान थी जो कभी राजेश को भा गई थी। और वृद्धाश्रम के हर कोने में उनकी प्रेम कहानी की खुशबू फैली हुई थी, जो बताती थी कि सच्चे प्रेम की कोई उम्र नहीं होती।